काला जादू पार्ट 2 जिंदा लाशों का दरवाजा। कालीपुर गांव में अब कोई रात को बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि अब सिर्फ आवाज नहीं आती थी, अब लोग गायब होने लगे थे। नई शुरुआत या नई बर्बादी। रवि अब रवि नहीं रहा था। उसका शरीर वही था, लेकिन उसके अंदर कुछ और था। हर रात 2 बजे वो खुद उठ जाता, आंखें खुली, लेकिन होश कहीं और उसके मुंह से वही आवाज निकलती, एक और। दादा का डर। रवि के दादा ने देखा, उनका पोता अब इंसान नहीं रहा। एक रात उन्होंने हिम्मत करके उसका पीछा किया। रवि सीधा पंडित हरिनारायण के घर गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जो था वो इंसान की सोच से परे था। नरक का दरवाजा। आंगन में अब सिर्फ एक चक्र नहीं था, वहां एक गड्ढा था, गहरा, काला, जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो, और उस गड्ढे से हाथ निकल रहे थे। सिर्फ हाथ नहीं, पूरे के पूरे सड़े हुए शरीर, आधी जली हुई आंखें, मुड़े हुए चेहरे, सब ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। पंडित की असली सच्चाई। अचानक पीछे से आवाज आई, ये नरक का दरवाजा है। दादा ने मुड़कर देखा, वो पंडित नहीं था, वो उसका शरीर था, लेकिन अंदर कुछ और। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। मैं पंडित नहीं, मैं वो हूं जिसे उसने बुलाया था। सबसे बड़ा सच, पंडित ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए नरक के दरवाजे को खोला, लेकिन जो आया वो उसकी बेटी नहीं था, वो मैं था। रवि अब क्या है? रवि उस गड्ढे के पास बैठ गया और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसने दादा की तरफ देखा, मुस्कुराया। दादा, अब आपकी बारी है। खौफनाक पीछा। दादा भागे, पूरे गांव में चिल्लाए, भागो, सब भागो। लेकिन दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां अपने आप बंद, और हर घर के अंदर से वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। गांव की आखिरी रात। उस रात पूरा कालीपुर चीखों से भर गया। हर घर से लोग बाहर निकले, लेकिन वो लोग अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली, चेहरे फटे हुए, और सब एक ही दिशा में चल रहे थे, पंडित के घर की तरफ। दादा का अंत। दादा को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उन्होंने मुड़कर देखा, रवि था, लेकिन उसका चेहरा आधा गल चुका था। अब कोई नहीं बचेगा। और फिर अंधेरा। सुबह। अगली सुबह कालीपुर गांव खाली था, एक भी इंसान नहीं। बस पंडित का घर खड़ा था, और उसके आंगन में अब एक बहुत बड़ा गड्ढा था।